आपको एक कॉल आता है और सामने से इंसान कहता है कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ और मैंने आपके पीएफ अकाउंट में ना कुछ गड़बड़ पाई है, कुछ स्कैम पाया है, कुछ फ्रॉड पाया है। अब ये सुनकर आपको डर लगेगा और डर लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई सामने से आवाज नहीं, एक डर का ड्रामा शुरू होता है। और इसी डर के कारण एक इंसान ने अपने पीएफ अकाउंट में से 1.4 करोड़ रुपया गंवा दिया। यानी कि स्कैमर्स ने 1.4 करोड़ रुपया लूट लिया उनके पीएफ अकाउंट में का। 1.4 करोड़ रुपया बहुत ही बोलने के लिए इजी है, रियलिटी में चेक करें तो भाई मान लो अपने एनुअल इनकम का कितना मल्टीपल होता है 1.4 करोड़ रुपया, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख रुपया बहुत होता है भाई। तो आखिर ये स्कैम होते कैसे है और कैसे स्कैमर्स सीबीआई का रोल प्ले करके हमें उल्लू बनाते हैं, और सबसे मेन बात हमें इससे कैसे बचना है, सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं फुल स्टोरी, जो कि एक रियल है, शॉकिंग है और आई ओपनिंग है, तो वीडियो पूरा जरूर देख लेना। तो इस स्टोरी की जो विक्टिम है वो एक सीनियर सिटीजन है और इनके ही पैसे स्कैमर्स ने लूट लिए। तो मुंबई के एक सीनियर सिटीजन जो एक रेप्यूटेड पीएसयू से रिटायर हुए थे, उनके लाइफ का पूरा पीएफ अमाउंट उनके बैंक में सेफ एंड सिक्योर था। लेकिन फिर आई एक फोन कॉल और एक आदमी ने रिप्लाई दिया, सर सीबीआई से बोल रहा हूँ, आपके पीएफ अकाउंट में फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके अगेंस्ट फाइल्स हो सकती है। आवाज में इतना दम और कॉन्फिडेंस था कि विक्टिम सच में सच मान गया। इस कॉल के बाद और एक कॉल आया दूसरे नंबर से और इस बार किसी ने बैंक ऑफिशियल बनकर बात की। अब स्कैम का पूरा ड्रामा समझते हैं। सबसे पहले कॉल पर डराया गया था। दूसरा जो कॉल आया उसके ऊपर टेक्निकल लैंग्वेज यूज की गई, जैसे कि वी आर ट्रेसिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, आपका आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ से मिसमैच है, अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आपको वेरीफाई करना होगा। ऐसे बड़े बड़े टेक्निकल लैंग्वेजेस का यूज किया गया जिससे कि भाई सामने वाला डर जाए और सच में डर गए। अब इसके बाद शुरू होता है लिंक भेजने का गेम। व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ फाइल भेजी गई जिसमें फेक लेटर हेड था सीबीआई का, यानी कि एकदम डॉक्यूमेंट रियल लगना चाहिए। उसके बाद व्हाट्सएप पर ही एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया गया विक्टिम के मोबाइल के अंदर, जिसके थ्रू स्कैमर्स ने विक्टिम का पूरा मोबाइल हैक कर लिया। अब वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्कैमर्स के हाथ में पूरा फोन का कंट्रोल था। लेकिन इस बीच विक्टिम ने क्या सोचा था, मेरे पैसे सेफ हो जाए इसके लिए मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी में स्कैमर्स ने साइलेंटली उनके पीएफ अकाउंट में से ओटीपी कॉपी कर करके पूरे पैसे 1.4 करोड़ दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब स्कैम का टेक्निकल ब्रेकडाउन जानेंगे कि स्कैमर्स ने एक्चुअल में किया क्या क्या। सबसे पहली बात, कॉल स्पूफिंग किया, यानी कि सीबीआई जैसा बात किया, सीबीआई जैसा नंबर लग रहा था। दूसरी, फिशिंग लिंक भेजा व्हाट्सएप के ऊपर। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए जिसमें डिजिटली साइन हो और डिड टू डिड गवर्नमेंट जैसा लग जाए। रिमोट एक्सेस टूल्स यूज किए, जैसे कि एनी डेस्क और बहुत सारे एप्स है, उसका यूज किया गया। सबसे लास्ट, स्कैमर्स ने विक्टिम का पूरा मोबाइल कंट्रोल कर लिया था एक्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, और पूरा ओटीपी और एसएमएस पूरा एक्सेस उसको मिल गया। अब इस केस में स्कैमर सक्सेसफुल कैसे हुआ, अब इसके भी कुछ रीजन है। जो इस केस के विक्टिम थे वो एक ओल्ड पर्सन थे और वो अनअवेयर थे इस बात से कि ऐसे भी कोई कुछ कर सकता है। सेकेंड बात, डर का बहुत ज्यादा यूज किया गया और डराते गए विक्टिम को। पूरे स्कैम में प्रोफेशनल स्क्रिप्टिंग और मल्टीपल एक्टर्स थे, जिसके कारण विक्टिम को लगा कि भाई ये सच में लीगल है। सबसे लास्ट, टाइमिंग, क्योंकि स्कैमर्स ने कॉल ही ऐसे समय पे किया जिससे हमें लगे कि भाई हाँ सच में लीगल पर्सन ने कॉल किया, क्योंकि ये कॉल किया गया था ऑफिस टाइम के अंदर ही। देखो ये स्कैम तो हो गया और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस विक्टिम को। लेकिन हम इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं, चलो वो भी बात करें। सबसे पहले सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस और आरबीआई आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप या फिर नॉर्मल कॉल पे कांटेक्ट नहीं करेंगे अगर आपका इशू पर्सनल बैंकिंग से हो। सेकेंड बात, किसी के भी कहने पर हमें पता नहीं ऐसे ऐप हमारे मोबाइल पे डाउनलोड नहीं करने हैं, इंस्टॉल नहीं करने हैं। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, लेकिन उसका दूसरा भी मतलब होता है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही है। अगर ये ओटीपी दूसरों को पता चल जाता है तो भाई खाता खाली हो जाएगा। व्हाट्सएप पर कोई भी लीगल या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आए तो उसके ऊपर डायरेक्ट विश्वास नहीं रखना है जब तक हमें प्रूफ ना मिल जाए कि भाई ये लीगल डॉक्यूमेंट है। सबसे लास्ट, डर हर एक स्कैमर का हथियार होता है जिसका वो हम पर उपयोग करता है, हम पे इम्प्लीमेंट करता है और हमसे पैसे निकालता है। तो हमें डरना नहीं है। अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो हमें नहीं पता तो किसी और से बात करवानी चाहिए जिनको इनके बारे में पता है। अगर ऐसे कॉल आए तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करवानी चाहिए जिनको इसके बारे में पता हो। खुद कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। जैसे जैसे जमाना आगे जा रहा है, हजारों लाखों लोग ऐसे अलग अलग स्कैम में फंसते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भी पैसा सेफ रहे और आप भी इस स्कैम्स के जंगल में ना फंसे तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वीडियोस उनको भेजो जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है,
उनकी हेल्प हो जाएगी। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको हमारे नए वीडियोस नहीं पता चलेंगे, तो नए स्कैम्स के बारे में भी आपको नहीं पता चलेंगे, तो आप इस साइबर की दुनिया से अनअवेयर रहोगे। अगर ये नहीं चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इंतजार जरूर करना।